गोपी चंदन होगा, या फिर आप घर में कोई रोली होगी, या फिर कोई चंदन हो जैसे आप तिलक लगा सको, वो आप अपने पास में लाके रखिए, और शीशा रखिए, मिरर रखिए अपने हाथ में। 1 मिनट का समय है, सब लोग लाके रखिए, और सबको अभी एक्टिविटी की जाएगी। गोपी फास्ट जाइए, फास्ट आइए, जल्दी से। जिंदर माता जी फास्ट, जल्दी से, फटाफट जाना है दौड़ के। अपना शीशा, अपना तिलक, रोली साथ में रखिए। प्रभु जी मैंने तो लगा भी रखा है। रोली भी नहीं है इस लगा हुआ नीचे। आपको लगाना पड़ेगा, अभी एक्टिविटी करनी है दौड़ के लिए। ओके, लगा हुआ ठीक है, ये जो कि कोई बिगाड़ी मत अभी। जिसका लगा हुआ है वो बिगाड़ना नहीं है उसको। ओके, द्वारका धाम की जय। जय। सभी जो है, अभी एक और चीज है कि आप सबको, बिमल गुप्ता जी थोड़ा अपना म्यूट कर लीजिए, संगीता माता ही म्यूट कीजिए, अनंग मंजिल माता ही म्यूट कर लीजिए। कई लोग का म्यूट अनम्यूट कर रखा है, आवाज आती है। काहे मुस्कुरा रहे हैं प्रभु जी का? ठीक है, तो अभी हम पहले सुनिए, ध्यान से सुनिए, अब कथा शुरू करते हैं। तो आज हम गोपी, आज का पंचम दिवस में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज टाइम थोड़ा सा बता दो, क्योंकि हमारी कथा यहाँ द्वारका की आखिरी दिवस है, तो 10-15 मिनट हम 9 बजे के बाद भी लगेंगे। तो आप सभी उसी हिसाब से माइंडसेट से ही बैठिए, कोई जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत रोचक चीजें आप सबके साथ होने वाली हैं। आपको काफी धमाम में आनंद आएगा। हरे कृष्णा। तो आज का पंचम दिवस में आप सभी का स्वागत। और आज हम चलते हैं जहाँ पर के भगवान की बहुत सुंदर लीला हुई है, वो है गोपी तालाब। ये गोपी तालाब है, यहाँ पर के इस गोपी तालाब में आप देख रहे हैं, ये गोपी तालाब द्वारका में कई सारे स्थान हैं। भगवान जब द्वारका आए तो द्वारका में आकर के भगवान ने कई सारी लीलाएं किया। और ये आप 2-3 पिक्चर देख रहे हैं आप। एक बहुत सुंदर नील वर्ण का जल है, देख रहे हैं आप, और एक तरफ हमारे भक्त आचमन कर रहे हैं, और एक तरफ आप तिलक देख रहे हैं। तो ये गोपी तालाब ये बना है, भगवान ने ही एक गोपियों के लिए बनाया। जिस समय भगवान द्वारका में आए थे मथुरा से, तो पहले तो भगवान वृंदावन से मथुरा गए, और मथुरा से फिर द्वारका आ गए। तो उद्धव जी से बारंबार, उद्धव जी जो गए तो उद्धव जी बहुत सारे प्रश्न किए, और वो गोपियां कहने लगी वो इतने निष्ठुर हैं कि हमको छोड़े गए और ये वादा करे गए कि मैं आऊंगा, लेकिन आज तक भगवान वापस नहीं आए। तो गोपियां इतनी बहुत ही ज्यादा भगवान से मिलने की इच्छा हो रही थी उनको, तो भगवान भी उन गोपियों से मिलना चाहते थे। तो उद्धव जी द्वारका में भगवान से चर्चा कर रहे थे कि गोपियां जो आपको बहुत स्मरण करती है, बहुत याद करती है। आप वृंदावन से मथुरा गए, और मथुरा में आपने कंस का वध किया, और उसके बाद आप गुरुकुल गए, और गुरुकुल से आपने मथुरा चले आए, लेकिन गोपियां आए तक यही प्रतीक्षा करिए कब कृष्ण आएंगे। तो उस समय उद्धव जी को सांत्वना देते हुए, और उद्धव जी से कहा भगवान ने कि हे उद्धव, आप चिंता न करो, मैं उसकी व्यवस्था करता हूं। तो भगवान ने उद्धव जी को एक योग माया के द्वारा समस्त गोपी वृंद के लिए द्वारका बुलाया। तो समस्त गोपियां जो है द्वारका में आई, गोपियां द्वारका आई योग माया के द्वारा। और रात्रि के समय, जब रात्रि के समय आए तो सभी के सब गोपियां रात्रि में सोई, और सुबह उठी तो गांव की रहने वाली है, लेकिन रात को सोई थी, और पहुंची कहाँ? द्वारका महल में पहुंच गई।
किसी को नहीं पता था। जैसे मथुरावासी को भगवान ट्रांसफर किया, स्थानांतर कर दिया रात्रि में इस मथुरावासियों के लिए और द्वारका भेज दिया उनके लिए। तो द्वारका वाले, वो जो मथुरा वाले लोग क्या करते, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। ऐसे ही गोपियों के लिए भगवान ने एक महल का निर्माण किया अपनी योग शक्ति से, और वहां सभी गोपियों के लिए उस महल में लेके आए रात्रि के समय। उसी विश्राम के सुबह उठी तो कहने लगी द्वार कहाँ, क्यों गांव की रहने वाली थी वो, तो उठी दांत खोला तो महल में है, तो उनका अरे क्या हो गया, हम तो सोए तो कहीं थे और जगह कहीं पर है, तो महल कहाँ है, महल कहाँ है, इसका द्वार कहाँ है, इसका द्वार कहाँ है। पार्टी तो शादी की है द्वार कहाँ है, ऐसा कहते कहते ही इसका नाम हमने पहले बताया था, द्वार का नाम पड़ा। तो उद्धव जी को जब ये कहा तो उद्धव जी भगवान के साथ में थे, उद्धव जी भगवान के सखा हैं और मंत्री भी हैं। तो उद्धव जी ने एक माया सुनने एक निर्माण किया था एक सरोवर का, जिसको कि एक माया गोपी सरोवर भी कहा जाता है इसको। तो वहां पर समस्त गोपियों के लिए भगवान द्वारका से लेकर के और इस स्थान पर लेके आए, गोपी तालाब पर। गोपी तालाब पर लेके आए, तो वहां पर गोपी तालाब पर लाकर के समस्त गोपियों के लिए, और वहां भगवान ने उनके साथ चर्चा किया, उनके साथ विहार किया। तो जब देखा कि ये बहुत सुंदर सरोवर है और सरोवर के तट पर गोपियां भगवान से मिल रही थी, तो गोपियों के मन में एक विचार आया, भगवान से कहा कि हे द्वारकाधीश, हे श्याम सुंदर, हमारे लिए एक अलग से कोई सरोवर निर्माण कीजिए। तो भगवान ने एक सरोवर जो है स्पेशल गोपियों के लिए बनाया, निर्माण किया, और उसमें भगवान प्रवेश किए। तो भगवान के शरीर के ऊपर पूरा चंदन लगा हुआ था, गोपी चंदन, भगवान का चंदन लगा हुआ था। तो चंदन को भगवान प्रवेश किए हैं, और वहां पर हर गोपी जो है भगवान से अपना पर्सनल रह करके उस सरोवर में क्रीड़ा करना चाहती है, वहां पर स्नान करना चाहती है। तो भगवान ने उतने ही अपना स्वरूप बढ़ा दिया, उतने जितनी गोपियां उतने सारे अपना विस्तार किया, और भगवान के जो शरीर में चंदन लगा हुआ था, वो पूरा चंदन जो है, जो सरोवर की जो नीचे का तल है, उससे पूरा चंदन बैठ गया। और गोपियों ने जो अपने अंगराग किया था चंद्र के द्वारा, वो भी वहां पर उस सरोवर में लग गया। तो उससे उसकी जो मिट्टी होती है, आज गोपियों का शरीर से जो अंगराग निकला, श्याम सुंदर के अंग से जो निकला अंगराग, उस अंगराग के द्वारा वो चंदन का निर्माण हुआ। और भगवान के चरणों में शंख चक्र गदा, भगवान के चरणों में शंख चक्र गदा पद्म ये विराजमान है, भगवान चरणों में अंकित है। तो भगवान के चरणों जो अंकित है, वो आज भी जो आप देख रहे हो चंदन है दिखाई दे रहा है, चंदन के डेले भी हैं, चंदन की लंबे लंबे स्टिक भी है। तो इसमें चंदन जब निकालते जमीन से खोदते हैं, ऑटोमेटिक उसके अंदर से भगवान के जो चिन्ह जो है उसके ऊपर अंकित होते हैं, उसके ऊपर पूरा अंकित चक्र अंकित होता है, किसी में लोटस अंकित होता है, किसी में शंख बना होता है, अलग तरह के उसमें चिन्ह बने होते हैं, और वो नेचुरल बने होते हैं, कोई बनाता नहीं है, उसमें नेचुरल बना होता है उसके अंदर, जो स्वतः और जमीन से स्वतः मिट्टी निकलती है, ऐसे मिट्टी निकलता है जिसको हम लगाते हैं। तो ये है यहाँ का गोपी तालाब का विशेषता है, गोपी तालाब ऐसे प्रकट हुआ और भगवान ने गोपियों के लिए निर्माण किया इसका। और उसके बाद में भगवान ने कहा कि जो गोपी तालाब का या गोपी चंदन की एक विशेष महत्ता है कि इस स्थान पर गोपियों ने जहाँ निवास किया वहां पर गोपियां जल विहार भी की भगवान द्वारकाधीश साथ में, और गोपियों के जो चंदन शरीर से जो अंगरा निकला, उससे चंदन की उत्पत्ति हुई। तो कहा गया है कि नदियों में स्नान करते हैं तो दिन के दिन ही फल मिलता है, लेकिन यदि कोई गोपी चंदन लगाता है तो गंगा स्नान का फल उसको तुरंत मिल जाता है।
एकदम तुरंत मिलता है। तो जो व्यक्ति गोपी चंदन की जो मुद्राएं, मुद्रा मतलब चिन्ह कर लगाते हैं शरीर के ऊपर, वो लगाता है तो उसको हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है उस व्यक्ति के लिए। और कहा गया है कि जितने भी दान तीर्थ इत्यादि होते हैं वो केवल चंदन लगाने से प्राप्त हो जाता है उसके लिए। और कहा गया है गंगा की मृतिका, चित्रकूट की मृतिका 2 गुनी फलदायक होती है। ये स्कंद पुराण वर्णन है। स्कंद पुराण में मार्कंडेय जी इसका वर्णन कर रहे हैं, मैं तो बता रहे हैं गोपी चंद्र का, कि गंगा की जो मिट्टी होती है, रज होती है, वो चित्रकूट की गंगा से, चित्रकूट के रज से 2 गुना ज्यादा फल देती है गंगा की। और उससे 10 गुना फलदानी पंचवटी की, जो पंचवटी की मिट्टी होती है वो उससे 10 गुना देती है। लेकिन कोई चंदन लगाता है, गोपी चंदन लगाता है अपने मस्तक पर, तो उसको 100 गुना, उसका अधिक गुना फल प्राप्त होता है उसके लिए। तो गोपी चंदन और वृंदावन की रज, वृंदावन की रज और गोपी चंदन, इन दोनों का लगाने का फल एक ही होता है। आप ब्रज रज वृंदावन जाते हो, आपका चंदन नहीं है, आप उसमें सोचो हमको मंगलाती जाना, दर्शन करने जाना है, अब तिलक कैसे करें? आप संकोच मत कीजिए, ब्रज को उठाइए और अपने मस्त धारण कर लीजिए, आपका भाई गोपी चंदन का तिलक लग जाएगा उससे। और कहा गया है कि जो गोपी चंदन लगाता है उसके सैकड़ों जन्मों के जो पाप जो है, वो पापों की राशि होती है, वो तुरंत नष्ट हो जाती है उससे, गोपी चंदन लगाने से। और यहाँ तक कहा गया है कि गोपी चंदन लगाने से यमराज के दूत उसके पास कभी नहीं आते हैं। जो गोपी चंदन धारण करता है, गोपी चंदन लगाता है, उसके पास में यमराज के दूत कभी नहीं आते हैं। इसकी एक कथा आती है कि सिंधु देश का एक राजा था दीर्घबाहु नाम का। तो दीर्घबाहु राजा की इतना गिरा हुआ था कि वो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था और बहुत अन्यायी व्यक्ति था, और उसे कई सारी गौ हत्याएं, स्त्री हत्याएं, ब्रह्म हत्याएं और बहुत सारे पशुओं के लिए वध किया था उसने भारत आकर के। तो उसकी अंत में क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। उसका साथ का जो मंत्री था उसने ही उसको मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुआ तो वो यमराज के दूत उसको लेके गए यमलोक में। तो वहां चित्रकूट देखा कि इसने बहुत पाप किए, गौ हत्या की इसने, और इसने व्यभिचार किए, इसने ये पापी है, और इसने कई गर्भवती स्त्रियों का वध किया है, इसने कई ब्राह्मणों का वध किया है इसने, तो ये तो इसको तो नरक में जाना चाहिए। तो क्या करना है कि यमराज चित्रकूट ने कहा कि इसका तो कोई पुण्य कार्य नहीं है। यमराज जी ने कहा इसे भारत भूमि जन्म मिला था इसको, तो भारत जाकर भी कोई पुण्य नहीं किया। अरे अवश्य क्या हुआ इसमें? चित्रकूट फिर देखा तो कुछ भी नहीं मिला उनको, नहीं कुछ नहीं किया, बहुत पाप पाप किए, उसको रौरव नरक में डाल दिया। रौरव नरक कहते हैं, रौरव नरक कहा था उसके लिए कि जहां पर खोलता हुआ तेल होता है, और एक दो किलोमीटर नहीं होता है, कई हजारों किलोमीटर लंबा भरा होता है। जैसे समुद्र तट चले जाओ, कई किलोमीटर पानी भरा जल ही जल दिखाई देता है। उसी प्रकार से उस रौरव नरक में खोलता हुआ तेल होता है, और जिसमें जीव को छोड़ दिया जाता है वो उसी में भटकता रहता है, जलता रहता है, कूदता रहता है, तड़पता रहता है, मूर्छित हो जाता है, फिर उठता है, फिर तड़पता है। एक यात्रा शरीर मिलता है उसको, तो जिस कारण से उसको कष्ट ही कष्ट होते हैं। लेकिन जब युवराज जी ने उसको भेजा रौरव नरक में, जाओ डाल दो उसके लिए, तो उसमें उस यमराज ने जो दंड दिया उसके लिए, जैसे ही प्रवेश करता है तो एकदम ठंडा हो गया, जो जल जो था, तेल जो था, एकदम ठंडा हो गया और उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तो ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उस समय यमराज जी ने कहा, अरे चित्रगुप्त, इसने जरूर ही भारत में कुछ पुण्य कार्य किया है, इसलिए इसके ऊपर इस नरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो वहां पर वेद व्यास जी आए हुए थे उसको यमराज जी से मिलने के लिए। तो वेद व्यास जी के सामने चर्चा हो रही थी कि इसने कोई पाप किया है
या इसने तो पुण्य किया, इसका फल मिला है इसको। तो उस समय वेद व्यास जी ने कहा कि जिस स्थान पर इसकी मृत्यु हुई, उन्होंने वेद व्यास जी ने कहा ये बात कि जिस स्थान पर इसकी मृत्यु हुई है उस स्थान पर किसी ने गोपी चंदन की मिट्टी को लगा रखा था, गोपी तालाब की मिट्टी को लगाया था, यानी मृतका को किसी ने धारण किया था और उसके मस्तक से गिरी जमीन पर और वहां पर उसकी मृत्यु हुआ। उसके स्पर्श करने से उसको ये फल प्राप्त हुआ है कि इसको किसी प्रकार का जो रौरव नरक में एक दंड मिलता है वो इसके लिए शीतल बन गया है। तो उस समय ही जो यमराज ने देखा कि उसको शीतलता हो गई, ठंडा हो गया जल, उसने तो तेल तो उसको खोलते तेल ठंडा हो गया, शीतल हो गया एकदम। उसी समय उसको यमराज जी ने वहां से निकाला उसको और सीधा बैकुंठ धाम भेज दिया, उसके लिए बैकुंठ चला गया वो। ऐसे इस चंदन लगाने की विशेषता है, महत्व है इसका। तो कहा गया है कि चंदन को इसको कई जगह बताया गया, गर्ग संहिता में बताया, स्कंद पुराण बताया गया, पद्म पुराण बताया गया, कई पुराणों में इसको गोपी चंदन का, गोपी तालाब की वर्णन किया गया है। गर्गाचार्य जी बता रहे हैं इसको, मार्कंडेय जी बता रहे हैं, यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी सनकादिक ऋषि बता रहे हैं। तो ऐसे कई स्थानों पर वर्णन किया गया है और कहते हैं कि गोपी चंदन कोई धारण करता है, और कोई किसी देश में किसी स्थान में भ्रमण करता है तो गोपी चंदन लगाने वाले व्यक्ति से वो स्थान पवित्र बन जाता है। मान लिया आपने तिलक लगाया, आप तिलक लगा के किसी देश में चले गए, आप यहाँ से नोएडा से बाहर गए, दिल्ली से बाहर गए, या अपने प्रांत से कहीं बाहर चले गए, तो जहां जहां आपके पग रखे जाएंगे, जहां जहां आपके चरण पड़ेंगे, वो स्थान पवित्र हो जाएगा गोपी चंदन लगाने से। तो ये लगता तो है हमको सूक्ष्म लगता है, ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा है, बस शास्त्र इसका प्रमाण है, ऐसा होता है। क्योंकि शास्त्र कोई झूठ नहीं बोलते हैं, शास्त्र सत्य बोलते हैं, भगवान के मुखारबिंद से निकले हुए सारे। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि जहां जहां भक्त चाहता है उसका गोपी चंदन लगाने से वो स्थान पवित्र हो जाता है। और कहते हैं कि जहां पर जिस ग्रह में सदैव गोपी चंदन मृतका रहती है, कृष्ण सहित वहां द्वारका भगवान जो है नित्य विराजमान रहते हैं उस घर में। जिस घर में चंदन होता है उस घर में ठाकुर जी स्वयं विराजमान रहते हैं। और कहते हैं कि जो कितना ही पापी क्यों है, कोई गौ हत्या करने वाला है, कोई ब्रह्म हत्या करने वाला है, कोई कितना ही पापी क्यों है, लेकिन कोई जब गोपी चंदन लगा लेता है उसी क्षण पवित्र हो जाता है। और कोई व्यक्ति इस गोपी चंदन को किसी वैष्णव को प्रदान करता है, किसी वैष्णव को भेंट कर देता है, आप द्वारका आए, आप द्वारका चंदन लेके जाते हो, और चंदन जाके सब बांटते हो, थोड़ा थोड़ा बांट देते हो। तो कहते हैं इतना करने से आपका जो है भगवत धाम में प्रवेश आता है, और यहाँ तक कहते हैं आपके 100 पीढ़ी तर जाती हैं। ये स्कंद पुराण में कहा गया है। कितना पीढ़ी, 1-2 पीढ़ी नहीं, 100 जनरेशन का उद्धार होता है सिर्फ गोपी चंदन किसी को दान करने से, किसी को भेंट करने से। तो आप जो है, और क्या गया कि जिस घर में गोपी चंदन रखा जाता है या गोपी चंदन को लगाया जाता है, वहां पर यमराज के दूत उस घर में कभी प्रवेश नहीं करते हैं। तो आप कौन चाहेगा हमारे घर में यमराज के दूत आए हमारे घर है? हम इसको चाहेगा? आप कोई नहीं चाहेगा। नहीं चाहते हो तो अपने घर में गोपी चंदन लाकर रख दीजिए, कोई भूत प्रेत यमराज इत्यादि कोई नहीं घुसेगा उस घर के अंदर, भगवान द्वारकाधीश रहेंगे यहाँ पर। तो इसकी विशेषता है इस चंदन की। तो ये कहा गया है कि द्वारका में भगवान के धाम में कहा गया है कि द्वारका में आप यात्रा करने आए हो और द्वारका गोपी तालाब में आपने आके स्नान किया, आचमन किया, प्रणाम किया, चंदन लगाया, और
आप द्वारका आए, गोमती में स्नान किया, आप आए भेंट द्वारका में दर्शन किया, आपने द्वारकाधीश दर्शन किए, तो कहते हैं द्वारकापुरी में अपने पुत्र को देखकर, ये मार्कंडेय का ध्यान सुनना है ये पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मार्कंडेय यहाँ बता रहे हैं कि द्वारकापुरी में अपने पुत्र को देखकर नरक से छूटे हुए पितर, नरक से छूटे हुए पितर स्थित होकर हंसते गाते उछलते हैं। जो व्यक्ति द्वारका यात्रा करने आता है, द्वारका में स्नान करता है, दर्शन करता है, गोपी तिलक लगाता है और भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करता है गोमती में स्नान करके, तो उस व्यक्ति के पितर जो है अपने पुत्र को वहां पर देखकर, अपने पुत्र पुत्री को देखकर वो आनंद होते हैं और उछलते कूदते खूब आनंद होकर के भगवत धाम वापस चले जाते हैं वहां से। तो ये जो है द्वारका धाम की विशेषता है, द्वारका के गोपी तालाब का। तो आइए हम सभी 2 मिनट के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। सभी लोग, आप सबको गोपी चंदन के लिए कहा था, गोपी चंदन है या आप पास में रोली है, तो हम सभी से आपको कहूंगा, मैं कहूंगा कि